नाउ स्टूडेंट अब हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। अगेन टू डायमेंशन ज्योमेट्री में भी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला जो है यूटिलाइज किए थे, जिसको हम लोग इंटरनल डिवीजन कहते हैं। यहाँ पे हम लोग थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री का यूजुअली सेंस है तीन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। आपका एक पॉइंट को हम लोग किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, उसको एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या है। और सिमिलरली अगर दो पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी है जिसका हम एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट जानते हैं, और ये जानते हैं कि ये जो दोनों पॉइंट्स के बीच की जो है एम रेशियो एन के रेशियो में जो है डिवाइड कर रहा है उस लाइन को, उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को, तो जो इंटरनल डिवीजन है दैट मीन जो पॉइंट है जो जिसमें रेशियो डिवाइड हो रहा है एम रेशियो एन, तो उसके कोऑर्डिनेट को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन फॉर्मुलेशन एंड उसके बाद हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो को देखेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला अगेन स्टूडेंट जैसा हम लोगों ने बताया था कि जिस तरह से आप थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री को आसानी से समझ सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट टू डायमेंशन ज्योमेट्री में अच्छा है, खासा है, और साथ ही साथ वेक्टर का आपके पास नॉलेज है, क्योंकि थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में हम टू डायमेंशन ज्योमेट्री की चीजें जो है यूटिलाइज करते हैं और साथ ही साथ वेक्टर वाली चीजें को यूटिलाइज करते हैं। तो जिस तरह से सेक्शन फॉर्मूला में टू डायमेंशन ज्योमेट्री को जस्ट हम लोग रिकॉल कर ले कि क्या होता था सेक्शन फॉर्मूला, कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं लेट ए एंड बी, तो इन टू डायमेंशन ज्योमेट्री में एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को किस तरह से दिखाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, लेट x1 y1 ए का पॉइंट, सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं x2 y2। और अगर एक लाइन सेगमेंट हम दिखा दें ए और बी के बीच, तो सपोज हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, सो हम क्या करना चाह रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हम सी ले लेते हैं, सी पॉइंट ले लेते हैं, और सच दैट कि इस लाइन सेगमेंट को ये एम रेशियो एन में क्या करता हो, डिवाइड करता हो। एम रेशियो एन दैट मींस ए सी बाय बी सी, ये रेशियो हमारे पास पता है एम रेशियो एन। सो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल डिवीजन कहते हैं। तो सी का कोऑर्डिनेट के लिए हम लोगों ने क्या देखा था टू डायमेंशन ज्योमेट्री में, इसको हम लोगों ने वेरीफाई भी किया था एक लाइन के थ्रू, आपको रिकॉल होगा सी का कोऑर्डिनेट यानी कि दो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स का कोऑर्डिनेट, तो सी के लिए हम एक्स का कोऑर्डिनेट अगर बात करें तो किस तरह से लिखते थे, एम टाइम x2 प्लस एन टाइम x1 डिवाइड बाय सम m प्लस n, ये हमारा हो जाता था x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m टाइम y2 प्लस n टाइम y1 डिवाइड बाय m प्लस n, ये हो जाता था हमारा सेक्शन फॉर्मूला, या आप कह सकते हैं इंटरनल डिवीजन बिटवीन टू पॉइंट्स। अब इसी को अगर एक्सटेंड करें हम लोग थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में, तो इसी को हम लोग एक्सटेंड करने जा रहे हैं थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में। तो अब आपके पास थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेट x1 y1 z1, यही होगा ए का कोऑर्डिनेट थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 y2 एंड z2, ये हमने सपोज कर लिया। अगेन सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमने एक सी पॉइंट ऐसा लिया जो इसको ए और बी के पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम रेशियो एन में। तो दैट मीन्स ए सी बाई बी सी अभी भी हमने क्या लिया रखा है, एम बाय एन। सो हमें सी का कोऑर्डिनेट जो है फाइंड आउट करना, इसी को हम लोग कह रहे हैं सेक्शन फॉर्मुलेशन इन थ्री डायमेंशन में। सो अगर हम बात करें सी का कोऑर्डिनेट टू डायमेंशन में, तो एक्स का कोऑर्डिनेट है ये सी का, और ये वाई का कोऑर्डिनेट है। तो इसको अगर एक्सटेंड करें तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, वाई का कोऑर्डिनेट तो एज इट इज जो है सी के पॉइंट्स की बात करें, सी के कोऑर्डिनेट की बात, तो वाई का भी कोऑर्डिनेट इसी तरह से निकलेगा। जेड के कोऑर्डिनेट को और डिफाइन करने के लिए सिमिलर वे से हम क्या कर सकते हैं, जेड के कोऑर्डिनेट को डिफाइन करेंगे। सो दैट मींस जेड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m टाइम z2 प्लस n टाइम y1 डिवाइड बाय m प्लस n। सो दैट मींस अगर टू डायमेंशन की ज्योमेट्री का आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है सेक्शन फॉर्मूला का, तो उसी को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड इन द सेंस बस z का कोऑर्डिनेट भी उसी सिमिलर वे से हम निकालेंगे जिस तरह से x कोऑर्डिनेट एंड y का कोऑर्डिनेट निकालते थे। So this is our section formula or you can say internal division between टू पॉइंट्स जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास थ्री डायमेंशन में है। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स का कोऑर्डिनेट सिमिलरली जैसे टू डायमेंशन में, वाई का कोऑर्डिनेट सिमिलरली जिस तरह से टू डायमेंशन में था, बस जेड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम उसी चीजों को एक्सटेंड कर दिए। दैट मीन्स m टाइम z2 प्लस n टाइम यहाँ पे z1 एंड डिवाइड बाय m प्लस n। सो ये हमारा जो सी का कोऑर्डिनेट है, यही क्या है कहलाता है आपका सेक्शन फॉर्मुलेशन, अगर आप ए और बी के लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड कर लिए। सो अगर सपोज इस
पर्टिकुलर इसको हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करें तो लेट अगर ए और बी का कोऑर्डिनेट हमें पता है और ये पता करना है कि सी का कोऑर्डिनेट बताइए जब इस सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड कर रहा हो। तो क्वेश्चन क्या है, अगर आपके पास इसको हम लोग क्वेश्चन की तरह से ट्रीट करें कि ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2 y2 z2 और सी का कोऑर्डिनेट बताना है सच दैट कि AC बाई BC ये 1:1 के में, या आप कह सकते हैं AC इक्वल्स टू BC हो। सो दैट मीन्स क्या ये जो C है इस रिलेशन में क्या ये मिड पॉइंट है, क्योंकि AC की लेंथ और BC की लेंथ इक्वल है। तो दैट मीन्स ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर मिड पॉइंट है तो सेक्शन फॉर्मुलेशन तो बात की बात है, पहले हम अगर मिड पॉइंट के थ्रू से ट्रीट करें तो क्या करेंगे, मिड पॉइंट किस तरह से निकालेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2, यही तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे किसके, सी के। अब सेक्शन फॉर्मुलेशन को भी यूटिलाइज करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मुलेशन के लिए m और n की वैल्यू क्या है हमारे लिए, m की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी 1 है। तो इस फॉर्मुलेशन को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सो m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2, सो सिंपली दैट मीन्स x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 एंड सिमिलरली z1 प्लस z2 बाई 2, यही हो जाएगा सी का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अगेन स्टूडेंट, तो सेक्शन फॉर्मुलेशन किस तरह से अप्लाई किया जाता है आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ सेक्शन फॉर्मुलेशन को टू टाइप्स के अकॉर्डिंगली हम लोग डिफाइन करते हैं। एक तो इंटरनल डिवीजन, क्योंकि जो सी पॉइंट है ए और बी के बीच में कहीं है, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन के भी अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते थे, या आप कह सकते हैं एक्सटर्नल डिवीजन में अगर सेक्शन फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सो एक्सटर्नल डिवीजन व्हाट डज इट मीन, कि अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट है आपके पास और सी पॉइंट कुछ इस तरह से है कि जो लाइन सेगमेंट अगर मर्ज करे तो वो सी पॉइंट क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बाहर का कोई एक पॉइंट है। अब ए का कोऑर्डिनेट ही पता है आपके पास x1 y1 z1, बी का भी पता है आपको x2 y2 z2, सी का जो है आपको पता करना है सच दैट कि ये AC बाय BC अभी भी किस रेशियो में है, m बाय n की रेशियो, यानी कि ये रेशियो m है और ये रेशियो क्या है, n है। तो इसको हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। तो सी का कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करते हैं, जो 2 डायमेंशन की ज्योमेट्री की जो भी आपके पास फॉर्मुलेशन है, बस इसमें क्या करते हैं n की जगह हम क्या कर रिप्लेस कर देते हैं -n से, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, हमें निकल जाता था। इसको आप कह सकते हैं, इसको एक्सटर्नल डिवीजन के भी अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते थे कि अगर बी का कोऑर्डिनेट पता है तो ए बी बाय बी सी क्या हो जाएगा, ये m - n हो जाएगा, क्योंकि ये m है ये n है, तो ये m - n रेशियो n, उसके अकॉर्डिंगली बी का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते थे। बी का कोऑर्डिनेट जो है हम लिख सकते थे इंटरनल डिवीजन में, तो सी का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाता था। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या सिंपली n की जगह हम क्या कर ले, -n कर ले इन इंटरनल डिवीजन में। तो दैट मीन सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, mx2 माइनस nx1, अब n की जगह -n कर रहे हैं, डिवाइड बाय m प्लस m - n। सिमिलरली my2 minus ny1 divided by m minus n, and for z coordinate is nothing but mz2 minus nz1 divided by m minus n। तो ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सी के। सो अगेन स्टूडेंट, सेक्शन फॉर्मूला अगर एक आपके पास फॉर्मुलेशन पता है तो आप दूसरा फॉर्मुलेशन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या अचीव किया, हम लोगों ने ये देखा कि सेक्शन फॉर्मुलेशन इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री क्या होता है। तो अगेन किस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूटिलाइज किए, 2 डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किए, उसी को हम लोग क्या किए, एक्सटेंड किए, तो फॉर्मुलेशन इंटरनल डिवीजन एज वेल एज एक्सटर्नल डिवीजन का हमें मिल गया। तो नाउ स्टूडेंट, लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।